Audio Jungle. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। तो यार, पिछला जो वीडियो हमने देखा अबाउट हैंडलिंग यूआरएल्स इन नोड जेएस, मैं पर्सनली भी जब वो वीडियो बना रहा था एंड आई वाज लाइक कि भाई बहुत कंफ्यूजिंग है ये। मतलब फॉर एन इनिशियल और बिगिनर डेवलपर इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि हाँ तुम इतने सारे यूआरएल्स हैंडल करो। तो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव दैट वी कैन यूज़? द ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज़ हियर इज़ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या करता है, वो आपका सर्वर ये सब जो आप मगजमारी करते हो ना, झोल झपाटा, वो करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। आपको एक्सप्रेस डायरेक्टली सर्वर बना के दे देता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ पे बात करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हमारा इतना सारा लाइन ऑफ कोड, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइन ऑफ कोड को हम बहुत ईजी में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो आगे। तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट क्रिएट, इससे पहले बाहर जाऊँ एंड आई विल जस्ट क्रिएट अ फोल्डर। यहाँ पे इससे नहीं करता, आई विल जस्ट क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर। मेरा यहाँ पे रहेगा 06 एक्सप्रेस। ठीक है, एंड आई विल जस्ट गो इन टू द एक्सप्रेस फोल्डर एंड मैं लिखूँगा npm init-y। ठीक है, एक इनिशियल पैकेज डॉट जेसन मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना है। ठीक है, और सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे एक स्टार्ट स्क्रिप्ट दे दूँगा एंड आई विल राइट नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, स्टार्ट स्क्रिप्ट में नोड इंडेक्स डॉट जेएस दे दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। विल राइट npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो ये क्या करेगा, सिंपली एक्सप्रेस का पैकेज फ्रॉम द npm डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल कर लेगा। कुछ काम नहीं है, आराम से बैठना है। ठीक है, आराम से नहीं बैठना है, काम तो करना ही है। हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस पहले बना देंगे यहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस, एंड विल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड जब तक हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमारे जब पता चल जाएगा कि एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, नोड मॉड्यूल्स पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी हमारे एक्सप्रेस बाबा इंस्टॉल हो गए। ठीक है, अब एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कैसे करना है, सिंपल है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, विल राइट एक्सप्रेस, सिंपल, ये हुआ। अब एक्सप्रेस हम ला तो रहे, उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस का जो फंक्शन है वी विल असाइन इट टू द ऐप नाम का हमारा वेरिएबल। सिंपल, ये हो गया। अब हम जो यहाँ पे देखे इंडेक्स डॉट जेएस में कि ये पूरा फाइल हैंडलिंग कर रहा है, यूआरएल हैंडलिंग कर रहा है कि हाँ आपका ये यूआरएल हुआ तो ये रिस्पॉन्स दो, ये सारी चीज़ें कर रहा है। वो करने की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं होती है। आप सिंपली यहाँ पे अगर आपको लिखना है, आप लिखोगे सबसे पहले कि ऐप डॉट लिसन, आपको कौन से पोर्ट नंबर के, वो पोर्ट नंबर पे वो ऐप चलाना है, 8000। फिर एक एरो फंक्शन दूंगा मैं एंड सिंपली आई विल से लॉग, यहाँ पे बैकटिक्स दे दूंगा, सर्वर ऑन ही, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, एंड यहाँ पे डॉलर के अंदर आई विल जस्ट गिव, ये हटा दूंगा, पोर्ट 8000 दे देता हूँ। ठीक है, अब आई विल जस्ट स्टार्ट दिस npm स्टार्ट, यहाँ पे आया सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000। लेट्स गो हियर, लोकल होस्ट एंड आई विल राइट 8000। कैन नॉट गेट, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने बोला ही नहीं है ना कि तुम्हारे पास जो बेस यूआरएल रहेगा तो वहाँ पे तुमको देना क्या है। सिंपल है, तुम्हें गेट करना है, यू विल सिंपली राइट ऐप डॉट गेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स, ध्यान से देखना। सबसे पहला वो पाथ लेगा कि तुम्हें कौन से पाथ पे जाना है, देन इट विल टेक एन एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर क्या रहेगा, हमारे पास दो ही चीज़ रहेगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रेस्ट डॉट सेंड, मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो या सर्वर इज़ रनिंग, सर्वर भाई हमारे चल रहे हैं। ठीक है, इसको वापस स्टार्ट करो, npm स्टार्ट, इफ आई गो हियर सर्वर इज़ रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
हम जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे कि केस हमारा स्लैश आए तो ये रेस्ट डॉट एंड पे ये भेजो, स्लैश अबाउट आया तो रेस्ट डॉट एंड पे ये भेजो, केस ये आया तो हेल्प पे भेजो। तो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा काम ही सब हट रहा है। मतलब हम यहाँ पे जो URL नाम का जो हम मॉड्यूल यूज़ करते थे, उस URL मॉड्यूल की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या इफ़ आई कॉपी दिस एंड मैं यहाँ पे गेट पे मुझे अबाउट करना है कि अबाउट पे जाके आई वांट टू राइट अबाउट, ठीक है, अबाउट लिख दिया एंड स्लैश अबाउट लिखूँ तो कैन नॉट गेट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया है। इसको बंद करके रीस्टार्ट कर लेते हैं npm स्टार्ट से, ठीक है, अबाउट आ गया, ठीक है, इतना हो गया। बट अभी इतना तो हो गया, बट भैया हमें जो ये कर रहे थे, हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे कि क्वेरी नेम के साथ हम जो भी क्वेरीज डाल रहे थे, उस क्वेरी को हमें वो नाम प्रिंट करना था, वो कैसे करें? तो सिंपल है भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको यहाँ पे जाना है, अबाउट के अंदर आपको दिखाना है कि अबाउट या हेलो देना है, हेलो फिर आपका जो नाम रहेगा वो, ठीक है। इसको पहले बैकटिक्स करो, ठीक है। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट के अंदर जा रहे थे, रिक्वेस्ट के अंदर क्या जा रहे थे, क्वेरी पे जा रहे थे, QUERY, और उसके अंदर क्या लिख रहे थे, नाम, बस इतना लिखना है। तो आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, पहले इसके पहले एक काम करते हैं, सर्वर को वापस रिस्टार्ट करते हैं, वाई पे जाते हैं, CLS npm स्टार्ट, ओके। एंड अबाउट के आगे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू आदित्य, हेलो आदित्य। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई थी, ये पूरा जो मगजमारी किया था, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस आपका काम ही हटा देता है ये सारी चीज़ों पे, ठीक है। सो अब इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो सिंपली लिखोगे ऐप डॉट पोस्ट, उसके अंदर भी इट विल टेक द पैरामीटर्स एज, पहला तो सबसे पहले वो पाथ लेगा कि भाई आपको कौन से पाथ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, एंड देन वो फिर उसके अंदर एक एरो फंक्शन लेगा जहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रहेगा, एंड उसके अंदर आपको जो भी आपका लॉजिक इंप्लीमेंट करना है वो कर सकते हो। ऐप डॉट पोस्ट होता है, फिर और क्या होता है, ऐप डॉट लिसन, मतलब वो पोर्ट पे सुनेगा। यूज़ मतलब अगर आप कोई थर्ड पार्टी या आप लेट से एक कॉर्स नाम का जो मॉड्यूल है, क्रॉस ओरिजिन रेफरेंस वाला, आपको वो मॉड्यूल यूज़ करना है, तो ऐप डॉट यूज़ होता है जहाँ पे एक्सप्रेस रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर बाइंड आता है, अप्लाई आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐप कनेक्ट आता है, डिलीट आता है, फिर एक पुट भी आता है। पुट मतलब जो हमारे HTTP मेथड्स थे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रिएट के लिए क्या हुआ, पोस्ट, रीड के लिए क्या हुआ, गेट, अपडेट के लिए क्या हुआ, पुट, एंड डिलीट के लिए क्या होगा, डिलीट। तो तुम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड इट इज़ नॉट नीडेड टू यूज़ दिस URL। आपका काम ही आसान हो जाता है कि यार नहीं, ये सारा करना ही नहीं है, तो सिंपली तुम यहाँ पे ही देखो कि ये कोड देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ, ये कोड देखो और ये कोड देखो, दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, बट तुम्हारा नंबर ऑफ़ लाइन्स भी बच जा रहा है, प्लस इतना लॉजिक बिल्डिंग में भी हमारा नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ कोड भी यहाँ पे बच रहा है, प्लस क्या हो रहा है कि तुम इतना जो सोच रहे हो कि यहाँ से पाथ नेम लो, उस पर स्विच केस डालो, फिर एक पर्टिकुलर पाथ पे बताओ कि हेलो आदि, अबाउट पे ये चीज़ें बताओ, वही चीज़ तुम यहाँ पे सिंपली कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्ड इन है। जो URL हमने जो एक अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल किया, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस के अंदर बिल्ट इन है। मतलब इफ़ यू गो इन टू द नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे इफ़ यू गो इन टू एक्सप्रेस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो कि इट इज़ बिल्ट इन। लिब के अंदर भी वो एक्सप्रेस में जा रहा है, ये देखो सारी चीज़ें बिल्ट इन है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूज़ Node.js अलॉन्ग विथ एक्सप्रेस, ठीक है। एंड इट इज़ compared to the URL module, it is very easy, and तुम जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो, प्रोजेक्ट में भी ये बहुत हेल्प करता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।